नमस्कार। जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है सेवा से, तो उन्हें अभी की स्थिति के अनुसार दो प्रकार का प्रावधान रखा गया है। एक ओपीएस कर्मचारी, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है। एक एनपीएस कर्मचारी, जो नेशनल या न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत्त किया जाता है। अब इसमें 2004 से पूर्व पूरे देश भर में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू था, जिसके माध्यम से जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था तो उसे अंतिम बेसिक का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में देय होता था, अगर वो निर्धारित अवधि पूर्ण करता था। वर्तमान में राजस्थान सरकार का राज्य कर्मचारी जो ओपीएस के अंतर्गत अगर कोई सेवानिवृत्त हो रहा है तो पूर्ण पेंशन के लिए उसे 25 वर्ष की सेवा अवधि आवश्यक है। इससे पहले 28 थी, इससे पहले 33 वर्ष थी। अब एनपीएस के अंतर्गत कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है तो अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्यों में अब भी ओपीएस लागू की गई है वापस, और कुछ में है जो एनपीएस, लगभग पूरे देश में एनपीएस का ही चल रहा है। इस बीच में विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के माध्यम से इस बात की पुरजोर तरीके से मांग की गई कि ओपीएस है जो सरकारी कर्मचारियों के हित में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एनपीएस के स्थान पर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से एक कदम बढ़ाते हुए एक कमेटी का गठन किया गया 6 अप्रैल 2023 को, और ये कमेटी फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है उसकी अध्यक्षता में गठित की गई, और इनका कार्य था कि क्या जो न्यू पेंशन सिस्टम है इसका रिव्यू किया जाए और इसमें कर्मचारियों को किस प्रकार से फायदा हो और सरकार पर भी ज्यादा वित्त भार न पड़े, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कोई निर्णय लिया जाए, ताकि उन्हें एनपीएस के स्थान पर कुछ बदलाव करके एक नई व्यवस्था दी जा सके, ताकि उनके लिए कोई ज्यादा समस्या न हो। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के अनुसार ओपीएस ही उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इस बीच में 23 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार अपना बजट ले आ रही है, और बजट के बीच में 15 जुलाई 2024 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया है, और इस बैठक के माध्यम से कर्मचारियों के संगठनों से भी बातचीत की जा रही है, ताकि उनकी मांग को भी इसमें शामिल किया जा सके। शायद इस कमेटी की ये अंतिम बैठक हो सकती है, और इसके बाद में निर्णय भी किया जा सकता है कि एनपीएस के स्थान पर ऐसी कौन सी व्यवस्था ली जा सके ताकि कर्मचारियों के हित में हो सके। तो आज हम उस कमेटी की बैठक के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या हो सकता है और किस प्रकार से केंद्र सरकार इस पर निर्णय दे सकती है, क्योंकि कमेटी का निर्णय जो है वो केंद्र सरकार को सौंपने का है। उसके बाद में केंद्र सरकार ही तय करेगी क्या होना है, वो तो केंद्र सरकार को ही तय करना है। लेकिन इस कमेटी के माध्यम से ये लगता है कि बजट के बीच में इस प्रकार की कमेटी की बैठक और कर्मचारी संगठनों को बुलाना, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि अब बजट में, यानी कि जो 23 जुलाई 2024 को बजट पेश किया जा रहा है, इसमें एनपीएस को लेकर कुछ अगर बदलाव होते हैं तो इसमें घोषणा की जा सकती है। तो लेटर क्या है देखते हैं। तो ये लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और ये भेजा गया है, आपने नाम सुना होगा, शिव गोपाल मिश्रा, जो नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी है, जिन्हें बुलाया गया है स्टाफ साइड की ओर से, यानी कि कर्मचारियों की संगठन की तरफ से, यानी कि कर्मचारियों के का पक्ष रखने के लिए यहाँ बुलाया गया है। और सब्जेक्ट में भी ये दिया गया है कि कमेटी जो है रिव्यू पेंशन सिस्टम के लिए उसका डिस्कशन होगा, स्टाफ साइड में आपको बुलाया जाता है। और ये कहा गया, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द कमेटी टू रिव्यू पेंशन सिस्टम सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी इन टर्म्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये 6 अप्रैल 2023 को फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जो रिव्यू करेगी पेंशन सिस्टम को। ठीक है, और इसके लिए स्टाफ साइड से नेशनल काउंसिल का जो नेशनल काउंसिल जो है उसकी साइड से है वो शिव कुमार मिश्रा को बुलाया गया है। जो ये बैठक रखी गई है 15 जुलाई 2024 को, और इसके माध्यम से यहाँ पर है वो नेशनल काउंसिल के जो स्टाफ साइड के जो सदस्य हैं, इनको जो बुलाया गया है, ये अपनी बात रखेंगे। इसी प्रकार से लगभग सभी संगठनों से बात की जा रही है। कोई न कोई निर्णय आशा करते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसा निर्णय जो कर्मचारियों के हित में हो, क्योंकि जो ओपीएस व्यवस्था है वो कर्मचारियों के लिए बेहतर विकल्प है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार अगर कोई ऐसी व्यवस्था लाए जिससे कर्मचारियों को नुकसान ना हो एनपीएस की तरह, तो
माना यह जा रहा है कि जो 23 जुलाई 2024 को बजट आएगा उसमें शायद तक एनपीएस को लेकर एक बड़ी घोषणा की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।